नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की एक सुंदर कहानी जो हमें सिखाती है सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, प्रेम और सेवा भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भक्ति या प्रेम सबसे बड़ा कौन। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती स्नेह से उनकी सेवा किया करती थी। कैलाश में हमेशा शांति रहती थी, लेकिन उस दिन पार्वती जी के मन में एक छोटा सा प्रश्न आया। पार्वती जी मुस्कुराए, शिव से बोली, प्रभु एक बात बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा बल किसका है, भक्ति का या प्रेम का। भगवान शिव ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बोले, पार्वती, भक्ति और प्रेम दोनों पवित्र हैं, पर असली महान वही है जिसमें अहंकार ना हो, सिर्फ समर्पण हो। पर पार्वती जी को लगा, आइए इसे आज एक छोटी सी परीक्षा से समझते हैं। शिव जी भी मुस्कुरा दिए, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। कुछ समय बाद कैलाश की ओर से एक साधारण सा भक्त आया। उसका नाम था रुद्रदत्त। वह बहुत दूर से आया था, सिर्फ एक इच्छा लेकर, मैं शिव जी के दर्शन करना चाहता हूँ। कई दिनों की कठिन यात्रा, ठंडी हवा, बर्फ के पहाड़, लेकिन उसकी आंखों में थकान नहीं थी, सिर्फ आस्था थी। जब वह कैलाश के पास पहुंचा तो माता पार्वती ने कहा, अब देखते हैं इसकी भक्ति कितनी सच्ची है। परीक्षा शुरू हो गई। पार्वती जी ने अपनी माया से एक ऐसा दृश्य बनाया कि कैलाश के रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। चारों तरफ अंधेरा, तेज हवा और बर्फ गिरने लगी। रुद्रदत्त डर तो गया, लेकिन वह रुका नहीं। वह कांपते हुए भी बस यही बोलता जा रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहा और आखिर कैलाश के द्वार पर आ गया। वहां पहुंचते ही पार्वती जी ने एक और रूप धारण किया। वह एक बहुत दुखी स्त्री बनी और रोते हुए बोली, भक्त मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। भक्त ने तुरंत अपना कंबल उसे दे दिया और बोला, माँ आप चिंता मत करो, पहले आप सुरक्षित रहो। आप पार्वती जी ने उसके सामने एक आखिरी परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, भक्त अगर तुम सच में शिव जी को चाहते हो तो पहले मुझे अपना भोजन दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। रुद्रदत्त के पास थोड़ा सा प्रसाद और सूखी रोटी थी जो उसने शिव जी को अर्पित करने के लिए बचाकर रखी थी। उसने बिना सोचे वो रोटी माता को दे दी और कहा, माँ शिव जी तेरे तो मेरे हृदय में ही है, लेकिन भूखी माँ मेरे सामने खड़ी है। ये सुनकर पार्वती जी का हृदय भर आया कि उसने कहा था कि शिव जी तो मेरे मन में है, मेरे दिल में है, लेकिन सबसे ज्यादा इस रोटी को माता को जरूरत है, इसलिए उसने माता को रोटी दे दी। ये देख के पार्वती जी का जो दिल था वो भर आया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर संतोष था और आवाज में आशीर्वाद। वत्स, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, करुणा और प्रेम भी है। भक्त रो पड़ा और चरणों में गिर गया, प्रभु मैं तो आपको पाने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि आपकी परीक्षा इतनी बड़ी होगी। भगवान शिव ने कहा, जिसने जरूरतमंद की मदद की उसने ही मुझे पा लिया। पार्वती जी का संदेश। माता पार्वती अब अपने असली रूप में आई और भक्त को आशीर्वाद देते हुए बोली, भक्त तुमने प्रेम और भक्ति दोनों को एक कर दिया, यही सबसे बड़ा धर्म है। रुद्रदत्त हाथ जोड़कर बोला, माँ आज मैं समझ गया, भगवान मंदिर में नहीं सेवा में मिलते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, दया और समर्पण हो। भगवान शिव को पाने का सबसे सरल रास्ता है दिल साफ रखना और किसी की मदद करना। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।